आज मुझे एक बड़ी अच्छी कहानी मिली। कहानी कुछ यूं है कि एक आदमी एक फैक्ट्री में काम करता था। तो उसके उस्ताद ने उसको बताया था कि तुम अभी सारा काम सीखो, बिल्कुल चुप रहो, किसी को कोई जवाब मत दो और मन लगाकर अपना काम करो, बहुत आगे बढ़ जाओगे। उसने वही किया। पर कई सालों तक काम करने के बाद भी ना तो उसकी तनख्वाह बढ़ी, ना उसको वो ड्यू क्रेडिट मिला उसके काम का जो उसको मिलना चाहिए था। तो एक दिन बड़ा निराश होके वो अपने उस्ताद के पास गया और बोला कि उस्ताद, आपकी बात मानकर मैंने काम सीखा, अच्छी तरीके से काम किया, सबकी बात मानी, पर नए नए लोग आते जाते हैं, कम तजुर्बे वाले, ज्यादा तनख्वाहों पर मेरे ऊपर, और मैं वहीं का वहीं। अब मैं क्या करूं? तो उस्ताद ने उससे कहा कि तुम एक काम करो, कल की छुट्टी लो और आराम करो। तो उसने कहा ठीक है। वो अगले दिन काम पर नहीं गया। जब वो उसके अगले दिन काम पर गया तो उसको पता चला कि उसकी गैर हाजिरी में बहुत सारे काम रुक गए जो जरूरी थे, जो वही कर सकता था। तब उसके मालिकों को, मैनेजमेंट को एहसास हुआ कि यह आदमी कितना इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने उसकी तनख्वाह बढ़ाई और उसको प्रमोशन मिला। अब सब कुछ ठीक हो गया था। पर अब जब भी उसको कुछ चाहिए होता था, प्रमोशन चाहिए होता था, ज्यादा पैसा चाहिए होता था, तो वो छुट्टी लेता था। कई बार उसने ऐसा किया और हर बार उसको कुछ ना कुछ फायदा मिला। अब वो खुश तो था पर संतुष्ट नहीं था। एक दिन उसने वही किया, काम पर नहीं गया। उसको लगा कि जब अगले दिन वो काम पर जाएगा तो वही कुछ होगा जो उसके साथ अभी तक होता आया है। पर जब वो अगले दिन काम पर पहुंचा तो उसको एक नोटिस थमा दिया गया और काम से निकाल दिया गया। वो बड़ा अचंभित हुआ और अपने उस्ताद के पास पहुंचा और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि आपकी कही हुई बात के अनुसार मैंने ये सब किया, अब मुझे काम से निकाल दिया गया। जब वो थोड़ा ठंडा हुआ तो उस्ताद ने उससे कहा कि तुमने मेरी आधी बात समझी थी, पूरी बात नहीं। एक बात सुनो, जब भी घर का कोई बल्ब थोड़ा हिलता है या झिलमिलाता है तो हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। एक बार करते हैं, दो बार करते हैं, तीन बार करते हैं। पर जब लगने लगता है कि ये बल्ब अब ठीक नहीं होगा और बार बार ही झिलमिलाएगा तो हम उसको बदल देते हैं। ऐसी ही कुछ कहानी तुम्हारी भी है। जब तक तुम्हारी कंपनी को लग रहा था कि तुम उनके काम के हो और ईमानदारी से कुछ चाह रहे हो, तो उन्होंने तुम्हारा साथ दिया। पर जब तुमने इसको अपनी आदत बना ली तो उन्होंने तुम्हें निकाल दिया। कहानी तो बस इतनी सी, पर इसके सबक कई हैं, पर दो बहुत महत्वपूर्ण सबक हैं। पहला सबक तो यह है कि ऐसा ही कुछ हमारे जीवन में होता है हर चीज को लेकर। फॉर एग्जाम्पल, हम रिश्तों की बात करें, जब हम ये समझने लग जाते हैं ना कि हमारे बिना रिश्ता चलेगा ही नहीं, वी स्टार्ट टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड, तो आदमी साथ छोड़ देता है। क्योंकि जब तक उसको जरूरत होती है वो निभाता है, और जब उसे लगने लगता है कि सामने वाला फायदा उठा रहा है, वो दूर हो जाता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सबक जो हम सबको लेने की जरूरत है, सबक वो है कि सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी, कुछ भी बोलिए, जिसका हम एक हिस्सा हैं, चाहे हम एम्प्लॉय हो, चाहे हम एक मेंबर हो, चाहे एक सिटीजन हो, हम एक छोटा सा पुर्जा है। ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टम, सोसाइटी, फैमिली सब हमसे बड़े हैं। एक इंसान से फैमिली नहीं चलती, पर फैमिली से, सिस्टम से, सोसाइटी से हर एक इंसान चलता है। छोटा सा पुर्जा किसी मशीन में खराब हो जाए ना तो मशीन नहीं बदली जाती, पुर्जा बदल दिया जाता है। तो हम सब कहीं ना कहीं, किसी ना किसी सिस्टम,
रूपी मशीन के एक पुर्जा है जो कभी भी बदला जा सकता है। तो कभी इस बात का घमंड नहीं करना चाहिए, बिकॉज वी आर जस्ट अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, नॉट द सिस्टम इटसेल्फ। बहुत बहुत धन्यवाद में सुनने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।